भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में एक सभा का आयोजन स्थानीय तहसील मैदान पर किया गया। और क्या कुछ कहा इस सभा के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आपको सुनाते हैं। जिनने जनता को विश्वास दिलाओ, घर सजाऊं लगे हैं और जनता ने दी थी ढोलकिया पे तबला बजाऊं लगे हैं। गरीबों के खून से अपने घर सजाऊं लगे हैं और क्षेत्र की दुर्दशा देख के जे बाजू फड़कन लगे हैं। अब तो पेंदीवारे भी ढड़कन लगे हैं। इतनी त्रस्त है कि ये तो शब्द हैं और कविताएं हैं, इनसे प्रयास किया जाता है बताने का कि हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लोग दल बदल देते हैं, वो उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी राष्ट्र के प्रति, मनसा क्षेत्र के प्रति। लेकिन हम सबके बीच में इस दिव्य मंच पर हम सबको दल बदलना नहीं, हम सबको स्वयं का जीवन बदलना सिखाया है। हम दल नहीं बदलते। आज से लेकर जब तक जीवन की अंतिम सांस चलेगी, इसी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के पावन ध्वज के नीचे अपने जिनने जनता को विश्वास दिलाया, उनकी करोड़ों में मजा हो रही है। गरीबों के खून से अपने घर सजाऊं लगे हैं, गरीबों के खून से अपने घर सजाऊं लगे हैं और जनता ने दी थी ढोलकिया पे तबला बजाऊं लगे हैं। गरीबों के खून से अपने घर सजाऊं लगे हैं और जनता ने दी थी ढोलकिया वे तबला बजाऊं लगे हैं। और क्षेत्र की दुर्दशा देख के जे बाजू फड़कन लगे हैं। अब तो पेंदीवारे भी ढड़कन लगे हैं। सच्चे समाज के सुधारकों की हुंकार सुन के, और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की ललकार सुन के, सच्चे समाज के सुधार। एक और जो बिल्कुल दिमाग में बात सामने ही रखी रहती है कि हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लोग दल बदल देते हैं, वो उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी राष्ट्र के प्रति, मनसा क्षेत्र के प्रति। लेकिन हम सबके बीच में इस दिव्य मंच पर देखिए, दमोह के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त, अपराध मुक्त और माफिया मुक्त और नशा मुक्त दमोह हम क्षेत्र को प्रदान करने का लक्ष्य और उद्देश्य लेकर के जनता के बीच में है। हमारी पार्टी का लक्ष्य एकदम साफ है। ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, जनता के प्रति समर्पण के साथ हमारी पार्टी पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में कार्य कर रही है। और यही उद्देश्यों को लेकर के कि भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त समाज हम दमोह क्षेत्र बना सकें, सुरक्षा, शिक्षा ये प्रदान कर सकें, जो बेरोजगारी बढ़ी है उसे कम कर सकें। इस क्षेत्र में ही हम कार्य करने के उद्देश्य को लेकर के उतरे हैं। लगातार चुनाव मैदान में आपकी पार्टी होती है जी। जीत का बिगुल कब बजेगा? ऐसा गुरुजी ने एक बार कहा था जी कि जीत का बिगुल बजना है। निश्चित रूप से बजेगा, जीत का बिगुल निश्चित रूप से बजेगा। और हम हार जीत की चिंता करते ही नहीं है। हमारी पार्टी पे पड़े हुए हर एक वोट को हम अपनी जीत मानते हैं कि वो व्यक्ति हमारी विचारधारा को समझ करके अपने घर से निकल के भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के आगे वाली बटन को दबा रहा है, उसे हम अपनी जीत समझते हैं। हमारे लिए पड़ा हुआ हर एक वोट जीत है। हमने जब शुरुआत की थी तो हमने यह भी कल्पना नहीं की थी, मगर बढ़ते बढ़ते आज हमारे साथ जनाधार है और आगे हम लक्ष्य जरूर प्राप्त करेंगे। जीत तो सुनिश्चित ही है। एक अच्छा अवसर है, उपचुनाव है, दोनों पार्टियों के लोग नाराज दिख रहे हैं, तो इसमें आप क्या फायदा उठाना चाहेंगे इस चुनाव में? देखिए, फायदे और नुकसान की बात तो वो करें जिन्हें जनता का शोषण करना है। हमें तो जनता की सेवा करनी है और समाज का सुधार करना है, तो हम उसी लक्ष्य को लेकर के कार्य कर रहे हैं। हम अपनी नीति साफ रखते हैं। हम बिकने वाले लोगों में से नहीं हैं कि आज इधर कल उधर, बिन पेंदी की तरह नहीं है कि कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए। हम महंगे और सस्ते भी नहीं हैं। हम ईमानदार हैं, अपनी पार्टी के प्रति निष्ठ हैं, हम जनता के प्रति निष्ठ हैं और इसी बात को लेकर के हम जनता के बीच में। एक इतर सवाल चुनावी से लेकर के, चुनाव के पहले सिद्धार्थ मलैया अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे, उनकी माताजी डॉक्टर सुधा मलैया भी पहुंची थी। क्या कुछ कारण था? कुछ खुलासा करेंगे आप क्या? बिल्कुल करेंगे। देखिए, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि भाजपा अपनी सत्ता के नशे में इतना चूर हो चुकी है कि अपने खुद के कार्यकर्ताओं के साथ जितना बड़ा विश्वासघात वह कर रही है, इसकी सज़ा तो आने वाले समय में उन्हें मिल ही जाएगी। और यही सब वजह हो सकती है कि उनके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से उनसे असंतुष्ट हैं। और हमारी अपनी एक पार्टी है, एक विचारधारा है, तो उसी बात को लेकर के उनके पास वह वहाँ पर आए थे आशीर्वाद प्राप्त करने, दर्शन प्राप्त करने, समर्थन प्राप्त करने। और जैसा भी था, पार्टी ने उन्हें अपना राय अपनी क्लियर कर दी, उन्हें सब सारी चीज़ें खुले शब्दों में बता दी गई हैं। बाकी जैसा भी आपके सामने है, हमारा प्रत्याशी उतरा है अपने क्षेत्र में। की जीत इस बार आपको मिलने वाली है?
मैंने पहले भी आपको बताया है कि हार जीत की चिंता वो करें जिन्हें सत्ता का भय सता रहा हो, जिन्हें हार जीत का भय हो। हमें हमारे लिए बढ़ता हुआ हर एक कदम हमारी जीत है, हम इसे ही आगे लेकर के चल रहे हैं।